राम दोस्तों, जय श्री महाकाल। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम है प्राची शर्मा और आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, चतुर्थ दिन माँ कुष्मांडा का दिन है और आज मैं आपको माँ कुष्मांडा से संबंधित कई ज़रूरी बातें बताऊंगी और इनके बारे में बताऊंगी। इनकी पूजा विधि क्या स्वरूप है, इनकी आराधना करने से कौन सा फल प्राप्त होता है। दोस्तों, ये सारी बातें मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए अब हम वीडियो को प्रारंभ करते हैं। जय माता दी। सर्वप्रथम तो आप गौरा गणेश का आवाहन करिए। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवं सर्वकार्येषु सर्वदा। अब गौरा मैया का आवाहन करिए। ओम सर्वमांगल्ये मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय। ओम ग्लौं हूं क्लीं जुं क्षय ज्वल 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 प्रजप जय ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चय ज्वलं क्षं क्ष फट स्वाहा। चलिए अब दोस्तों हम कथा को प्रारंभ करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले कथा सुनते हैं। हम देवी की विशेषताएं जानते हैं। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा देवी की पूजा होती है। अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा ये आंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने का कारण इस देवी को कुष्मांडा नाम से अभिहित किया गया। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इस देवी ने अपने इस यथांश से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसलिए इसे सृष्टि की आदि स्वरूप या आदि शक्ति कहा जाता है। इस देवी की 8 भुजाएं हैं, इसलिए अष्टभुजा ही कहलाई। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, अमृतपूर्ण, कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में अपनी सारी सिद्धियां निधियों को लेने वाली जपमाला है। इस देवी का वाहन सिंह है और इन्हें कुम्हड़े के बलि अति प्रिय है। संस्कृत में कुम्हड़े को कुष्मांड कहते हैं, इसलिए इस देवी को कुष्मांडा कहे। इस देवी का वास सूर्य मंडल के भीतर लोक में है। सूर्य लोक में रहने वाली यह शक्ति क्षमता केवल इन्हीं में है, इसीलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति है और दिव्यमान है। इनके ही तेज से दशों दिवाएं अलौकिक हैं और ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। अचंचल और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन इस देवी की पूजा आराधना करनी चाहिए। इससे भक्तों के रोग और शोकों का भी नाश होता है और आयु, यश, बल, आरोग्य की प्राप्ति होती है। यह देवी अत्यल्प सेवा और भक्ति से प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती हैं। सच्चे मन से पूजा करने पर सुगमता से परम पद का प्राप्त होता है। विधि विधान से पूजा करने पर भक्त को कम समय में ही कृपा का सूक्ष्म भाव अनुभव होने लगता है। ये देवी अधियों व्याधियों से मुक्त करती है और उसे सुख, समृद्धि और उन्नति प्रदान करती है। अंततः इस देवी की उपासना में भक्तों को सदैव तत्पर रहना चाहिए। दोस्तों, ये थी कुष्मांडा देवी की कथा। माई को लाल पुष्प, गुड़हल का लाल फूल उनको बहुत प्रिय है। माई का रंग हरा है और उनको हरा रंग अति प्रिय है। माई को भोग में दही या हलवा भी लगा सकते हैं आप। दोस्तों, इस तरह कुष्मांडा माई की आराधना करिए और उनकी आरती करिए। चलिए दोस्तों, अब हम पंचम देवी की कथा कल सुनाएंगे। राम राम दोस्तों, जय माता दी।